हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज साजन बेदी। तो आज हम बात करेंगे कुछ रियल फंक्शंस के बारे में और उनका ग्राफ कैसा होता है। रियल फंक्शंस और उनका ग्राफ। तो चले स्टार्ट करते हैं। हम कुछ ऐसे ही फंक्शंस के बारे में लिखेंगे। रियल फंक्शंस। रियल फंक्शंस का को आपको मैं पहले बता चुका हूँ। रियल फंक्शन या रियल वैल्यूड फंक्शन कौन से हैं, ठीक है, वो आप अच्छे से जानते हैं। तो रियल फंक्शंस में पहले आ गया हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिटी फंक्शन। तो जो आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी का मतलब आइडेंटिकल, जहाँ पे हमें सेम वैल्यू मिल जाए। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, तो वो कैसा होता है, देखो, जहाँ पे fx इक्वल्स टू ये है, ये हमारा आइडेंटिटी फंक्शन। तो ये फंक्शन है आइडेंटिटी फंक्शन। वो क्यों? चेक कीजिए। वो इसलिए कि अगर मैं x पुट करता हूँ तो मुझे x ही मिल जाता है। अगर मैं 2 पुट करूँगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 2। यहाँ पे 3 पुट करूँगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 3। -3 पुट करूँगा तो -3। 0 पुट करूँगा तो 0 आ जाएगा। डैट मीन्स कि अगर मैं लिखूँगा, देखो, फंक्शन इज अ रूल। तो रूल ये लिखा है हमने, f(x) = x। तो अगर मैं 1 पुट कर दूंगा तो यहाँ पे x है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 आ जाएगा। 2 पुट कर दूंगा तो 2 आ जाएगा। 3 पुट कर दूंगा तो 3 आ जाएगा। दैट्स व्हाई आइडेंटिटी फंक्शन, मतलब कि इट गिव्स आइडेंटिकल वैल्यू। इस जो वैल्यू हम फिल करते हैं उसके अकॉर्डिंग सेम वैल्यू दे रहा है हमें, तो इसलिए इसको बोला आइडेंटिटी फंक्शन। तो अब बात करते हैं इसकी ग्राफ की। और ग्राफ, आई थिंक आपने ग्राफ के बारे में पढ़ा होगा पहले 10th क्लास में कि हाउ टू प्लॉट अ ग्राफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो अभी हम ग्राफ में चलते हैं। जैसे कि ये हो गया हमारा x एक्सिस और ये है हमारी y एक्सिस। एज यू नो, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। और यहाँ पे जो नंबर ये हमारा हो गया ओरिजिन, सेंट्रल पॉइंट, जहाँ पे वैल्यूज क्या होती है, 0 0। यहाँ पे x भी 0 होता है, y भी 0। और यहाँ पे x एक्सिस पे x की वैल्यूज आ गई 1 2 3 4 5 6 7। और ये y है, यहाँ पे y की वैल्यूज आ गई 1 2 3 4 5 6, सो ऑन चलता जाएगा। तो अभी मैं बात कर रहा हूँ फंक्शन की, ठीक है। तो फंक्शन में हमने ये आइडेंटिटी फंक्शन लिख लिया, f(x) = x। तो ये देखना, चेक करना कि फंक्शन एक रूल था, f(x) = x लिख दिया। बट लिखते क्या है हमें, देखिए, फंक्शन फ्रॉम x to y। तो क्या इसको डिनोट कैसे करते हैं, f(x) = क्या रहता है, y। तो fx क्या है हमारा, y। fx क्या है, y। दैट इज जो हमारी y एक्सिस है, y एक्सिस में हम किसको डिनोट करेंगे, fx। किसको डिनोट करेंगे, fx को। अच्छे से देख लीजिए आप। फंक्शन फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट x to y अगर चल रहा है तो fx = क्या है, y। दिस इज अ रूल। fx = क्या है, y। बट fx अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे हमारे पास fx क्या है, fx = क्या है, x। तो इसका मतलब y = क्या आ गया, x आ गया। अगर मैं x पुट करता हूँ 1 तो y भी कितना आ जाता है, 1। 2 पुट करता हूँ 2, 3 पुट करता हूँ 3, 4 पुट करता हूँ 4, 5 पुट करता हूँ 5, 6 पुट करता हूँ 6 और 7 पुट करता हूँ 7। तो डैट मीन्स जो मैं x की वैल्यू पुट करूँगा वही क्या आ जाएगा हमारे पास, y। क्योंकि fx = क्या होता है, y, ठीक है। तो चेक कीजिए इसका ग्राफ कैसा बनेगा। अगर मैं इसको 1 पुट करूँगा, देखिए यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू, यहाँ पे क्या है, y की वैल्यू। अगर मैं 1 पुट करूँगा तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा।
अगर 1 पुट करूँगा तो क्या आ जाएगा, उसके सामने y की वैल्यू क्या रहेगी 1। अगर 2 पुट करूँगा तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। 3 पुट करूँगा तो 3 आ जाएगा। 4 पुट करूँगा तो 4 आ जाएगा। अगर 0 पुट करूँगा तो 0 आ रहा है। अच्छा, अगर मैं -1 पुट करता हूँ, अगर मैं -1 पुट करता हूँ अगर मैं -1 पुट करता हूँ, देखिए -1 पुट करता हूँ तो y भी क्या रहेगा -1, y भी क्या रहेगा -1, तो क्या आ जाएगा, देखिए चेक करिए, ये आ जाएगा। अगर -2 पुट करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे भी क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा, क्योंकि जो x की वैल्यू पुट कर रहा हूँ वही y की वैल्यू। तो अगर मैं इस डॉटेड ये डॉट्स को कंबाइन करूँ तो देखिए चेक कर रहे हैं, ये हमारे पास क्या बन रहा है, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। ये क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन, ये क्या रहेगी हमारे पास स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। चेक कर लेना, ये हमारे पास क्या रहेगी एक स्ट्रेट लाइन। तो इसका मतलब कि अगर हमारे पास हमारा आइडेंटिटी फंक्शन है तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा, इट इज लाइक अ स्ट्रेट लाइन, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ठीक है, तो अब बात करते हैं आइडेंटिटी फंक्शन की डोमेन और रेंज की। डोमेन और रेंज, डोमेन हमने क्या लिखा था, डोमेन क्या थी, x की वो वैल्यूज जहाँ पे फंक्शन क्या होता है, ये जो फंक्शन होता है डिफाइंड होता है। डोमेन इज अ सेट ऑफ वैल्यू वेयर सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x वेयर फंक्शन इज डिफाइंड। डोमेन क्या था, द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x वेयर फंक्शन इज डिफाइंड, वेयर फंक्शन इज डिफाइंड। तो जो आइडेंटिटी फंक्शन है, आइडेंटिटी f ऑफ x इक्वल x, वो क्या है, कि अगर हम x की वैल्यू 1 फिल करते हैं तो 1, जो वैल्यू फिल करते हैं वही सेम हमारा आंसर आ जाता है। और ये थी डोमेन की बात। और रेंज क्या थी, द सेट ऑफ वैल्यू ऑफ fx। क्यों, ये देखिए दिस इज अ फंक्शन, तो क्या लिखते थे, f ऑफ x इक्वल्स टू y। तो यहाँ पे हमारी डोमेन थी इस सेट में, सेट फर्स्ट से हमें डोमेन मिलती है जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू डिफाइन हो, और जो सेट y है वहाँ पे क्या है, वो क्या है हमारी, वहाँ पे क्या है हमारी रेंज। बट रेंज में द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ fx आते हैं, यहाँ पे सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x वेयर फंक्शन इज डिफाइंड, द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ fx, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ fx अकॉर्डिंग टू x where function is defined। रेंज क्या है, द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ fx, fx की वो वैल्यूज अकॉर्डिंग टू x के अकॉर्डिंग वेयर फंक्शन इज डिफाइंड। जिन x की वैल्यूज पे फंक्शन डिफाइंड होगा, जिन x की वैल्यूज पे फंक्शन डिफाइंड होगा, वही x की वैल्यूज के लिए जो fx की वैल्यूज आएंगी वो क्या होगी हमारी रेंज होगी, वो क्या होगी हमारी रेंज। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन जो लास्ट लेक्चर में एक फंक्शन को किया था, कंसिडर किया था, तो हमने पता किया था कि हाउ टू फाइंड अ डोमेन, तो फंक्शन कहाँ पे डिफाइंड है, कहाँ पे नहीं डिफाइंड है। ठीक है, तो अगर मैं ये फंक्शन लिख रहा था 1/2x, तो यहाँ पे फंक्शन डिफाइंड कहाँ पे नहीं था, जहाँ पे 2x, जब x इक्वल्स टू 0 था, तो डोमेन में x इक्वल टू 0 नहीं आएगा, तो डोमेन में क्या बचाता था हमारे पास, रियल नंबर -0, तो ये थी उसकी डोमेन, रियल नंबर -0, ये थी उसकी डोमेन। और अगर उसकी रेंज की बात करें, अगर 0 पे फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, 0 पे फंक्शन क्या है
डिफाइंड ही नहीं है, ठीक है। तो रेंज भी क्या आएगी, r माइनस 0, क्योंकि 0 पे तो हमें वैल्यू ही नहीं मिली इसकी, तो इसलिए 0। तो मैंने क्या बोला, रेंज क्या है, द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ f(x) अकॉर्डिंग टू x वेयर फंक्शन इज डिफाइंड। जिन x की वैल्यूज पे फंक्शन डिफाइंड है उनके अकॉर्डिंग जो f(x) की वैल्यू आती है वो क्या हमारी रेंज है। तो इसका मतलब डोमेन भी ये थी, डोमेन ऑफ f, और ये थी रेंज ऑफ f, ठीक है। ये थी डोमेन और ये क्या आ गई रेंज। तो ये तो होगी हमारी आइडेंटिटी फंक्शन की बात। तो हाँ, अभी हमने इसकी रेंज और डोमेन ही लिखी। अब चेक करो, अगर मैं यहाँ पे x जो भी फिल करता हूँ तो हमारे पास वही सेम वैल्यू आ रही है। इसका मतलब इसकी डोमेन क्या है, क्या है, रियल नंबर। डोमेन क्या है, डोमेन ऑफ फंक्शन इक्वल्स टू रियल नंबर है। और रेंज क्या है, क्योंकि जिस वैल्यू पे अगर 0 पे फिल करता हूँ तो 0 पे भी वैल्यू दे रहा है, ये 0 आ रहा है, तो यहाँ पे फिर ये भी क्या आ जाएगा, रियल नंबर। इसकी डोमेन भी रियल नंबर है और रेंज भी रियल नंबर है। और अगर हम ऐसे भी लिख लें कि डोमेन ऑफ f इस आइडेंटिटी फंक्शन के लिए -∞ टू इन्फिनिटी, तो ये भी चलेगा। तो सेम रेंज ऑफ f -∞ टू इन्फिनिटी। क्यों, क्योंकि देखिए ये रियल नंबर है, इनफाइनाइट होते हैं, तो मैं -∞ टू इन्फिनिटी लिख सकता हूँ, क्योंकि -∞ तक भी जा सकती है वैल्यू और इन्फिनिटी तक भी जा सकती है। ये आ गया हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन। अभी हम बात करते हैं कांस्टेंट फंक्शन की। ये मैं वैल्यू रब कर रहा हूँ। सेकंड हमारे पास आ गया कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन इट इज लाइक दैट, दिस f(x) इक्वल्स टू c, f(x) इक्वल्स टू c। अगर ऐसा हो फंक्शन, जस्ट एन एग्जांपल के तौर पर f(x) इक्वल्स टू 2, तो ये क्या बन गया, कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन में हम x की वैल्यू कुछ भी पुट कर लें तो हमें हमेशा यही वैल्यू मिलेगी c, हमेशा यही वैल्यू मिलेगी। अगर ग्राफिकली शो करूं, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, तो y में हम यहाँ पे f(x) ही डिनोट करते हैं y एक्सिस के अकॉर्डिंग। दिस इज x डैश, दिस इज y डैश, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे x पॉजिटिव है, यहाँ पे x नेगेटिव, यहाँ पे y पॉजिटिव, यहाँ पे y नेगेटिव। तो ये हमारा न्यूट्रल पॉइंट जैसे कि जिसको बोलते हैं ऑरिजिन, ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यू भी 0, y की वैल्यू भी 0। अगर देखिए ये कांस्टेंट c, अगर मैं बोलूँ कि ये f(x) इक्वल्स टू क्या है, c, तो इसका मतलब, तो हमें पता है f(x) इक्वल्स टू क्या है, y, तो y इक्वल्स टू क्या आ गया, c के। तो अगर मैं यहाँ पे डिनोट करूँ ये वैल्यू c, तो अगर चेक करो x की वैल्यू 1 फिल करता हूँ, x की वैल्यू में 1 फिल करता हूँ, तो मुझे x की वैल्यू 1 फिल करता हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, c, क्या मिल रहा है, c। दैट मीन्स y इक्वल्स टू क्या आ गया, c के। x की वैल्यू 1 फिल कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, कांस्टेंट फंक्शन है हमारे पास c, तो क्या मिल रहा है c, तो y के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आ गया, ये c, ठीक है। अगर 2 फिल करता हूँ तब भी मुझे c मिल रहा है, 3 फिल करता हूँ तब भी c मिल रहा है, 4 फिल करता हूँ तब भी c मिल रहा है, 5 फिल करता हूँ तब भी। अगर -1 पुट करता हूँ तब भी c मिल रहा है, -2 पुट करता हूँ तब भी c मिल रहा है, -3 पुट करता हूँ तब भी c मिल रहा है, अगर 0 पुट करता हूँ तब भी c मिल रहा है। तो अगर मैं इन पॉइंट्स को मिला दूँ तो मुझे क्या मिल रही है, एक स्ट्रेट लाइन, ये भी मिल रही है एक स्ट्रेट लाइन।
दैट मीन्स हमारा ग्राफ ऐसा बन गया। अगर ये सी है तो हमारा ग्राफ ऐसा बन गया। ठीक है, ये था हमारा कांस्टेंट सी कांस्टेंट। अगर मैं इसकी बात करूं एफ एक्स इक्वल टू टू, एफ एक्स, अब देखो ये है 1 और ये क्या आ गया 2, तो यहाँ पे ऐसे ही बनेगा क्योंकि कुछ भी फिल करूँगा 2 3 x की वैल्यू 1 फिल करूँगा तब भी 2 मिलेगा, 2 फिल करूँगा तब भी 2 मिलेगा, 3 फिल करूँगा तब भी 2 मिलेगा, क्योंकि 2 तो एक रियल नंबर है, वो चेंज तो नहीं होगा। 2 की वैल्यू 2 की होगी, 2 को मैं 3 थोड़ा लिख सकता हूँ। सो जब हमारा कांस्टेंट फंक्शन होगा, कांस्टेंट फंक्शन में अगर डोमेन और रेंज की बात करूँ, डोमेन और रेंज की बात करूँ, we get straight line parallel to x-axis। ये हमारी x-axis है, इसके पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी हमें। और अगर f(x) = 0 हो गया तो f(x) = 0, दैट मीन्स तो हमारा जो x 1 फिल करूँगा तब भी 0, 2 फिल करूँगा तो हमारी कैसे बन जाएगा ये फंक्शन इसी लाइन पे आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो कांस्टेंट c था, अगर वो कांस्टेंट c 0 हो जाए तो f(x) = 0, तो ये क्या बन जाएगा, जीरो फंक्शन बन जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, जीरो फंक्शन। और वो x एक्सिस के ऊपर ही लाइन आएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे x की वैल्यू 1 है तब भी y 0, 2 है तब भी y 0, 3 है, तो इस फंक्शन के अकॉर्डिंग ये लाइन आ जाएगी, यही लाइन। ठीक है, तो ये है f(x) = 0। तो अब हम बात करते हैं इसकी डोमेन और रेंज की। तो डोमेन के लिए अब चेक करो, डोमेन ऑफ फंक्शन क्या लिखूंगा मैं, देखो मैं x कुछ भी पुट कर लूँ, चाहे नेगेटिव पुट कर लूँ, पॉजिटिव पुट कर लूँ, मुझे c ही मिलेगा। दैट मीन्स इसकी डोमेन क्या आ गई, रियल नंबर है। और रेंज क्या है, इक्वल्स टू सेट c। वो क्यों? क्योंकि देखो अब मैं ये अगर 1 2 3 4 5 यहाँ पे c क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि चेक करो अगर 1 पुट कर रहा हूँ तभी मुझे c इमेज मिल रही है, 2 पुट कर रहा हूँ तब भी मिल रही है, 3 पुट कर रहा हूँ, 4 पुट कर रहा हूँ, 5 पुट कर रहा हूँ, 6 पुट कर रहा हूँ, बट इट इज अ फंक्शन। बिकॉज फंक्शन के अकॉर्डिंग क्या था कि फंक्शन में जो सेट x है, जो f इज अ फंक्शन फ्रॉम a to b, तो जो सेट a है उसके हर एक एलिमेंट की सेट b में इमेज बननी चाहिए। सेट b में क्या बननी चाहिए, इमेज बननी चाहिए। ठीक है, तो हर एक एलिमेंट की इमेज बन रही है और सभी की इमेज बन रही है, चाहे सेम इमेज बन रही है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए, वन की C1 1 की C2 बन रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो बन ही नहीं सकती, वो दिस इज नॉट अ फंक्शन। तो यूनिक फंक्शन के लिए तो ये क्या हमारे पास आ गया कि कांस्टेंट फंक्शन की डोमेन क्या होती है, रियल नंबर, और रेंज क्या है, जो हमारा वो फंक्शन है। ठीक है, इट इज आल्सो कॉल्ड मैनी वन फंक्शन। इसको मैं मैनी वन फंक्शन बोल रहा हूँ, क्यों? क्योंकि x की सभी वैल्यूज के लिए, मैनी वैल्यूज के लिए हमें a की वैल्यू मिल रही है c, इज आल्सो कॉल्ड मैनी वन फंक्शन। अब मैं बात करता हूँ लीनियर फंक्शन के बारे में। लीनियर फंक्शन, a function of type ax plus b
और इसकी सिंपल एग्जांपल कहिए ए और बी, जो है हमारे पास ए बी क्या है, जो ए और बी है वो क्या है, कॉन्स्टेंट्स। एंड ए नॉट इक्वल टू 0। अगर ए 0 हो गया तो एफ एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी के, तो वो क्या बनेगा, कॉन्स्टेंट। तो मैं लीनियर फंक्शन की बात कर रहा हूँ। एक सिंपल एग्जांपल के लिए अगर मैं ए और बी को 1 कंसिडर कर लूँ तो एफ एक्स इक्वल टू क्या, एक्स प्लस 1। दिस इज अ लीनियर फंक्शन। क्यों एक लीनियर फंक्शन है? अब चेक करो, अगर मैं एक्स को 1 पुट करता हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, 1 प्लस 1 2 पुट करता हूँ तो 3 मिल रहा है, 3 पुट करता हूँ तो 4 मिल रहा है, 4 पुट करता हूँ तो 5 मिल रहा है। अच्छा, 0 पुट करता हूँ तो 1 मिल रहा है, -1 पुट करता हूँ तो 0 मिल रहा है, -2 पुट करता हूँ तो 1 मिल रहा है, -1 सॉरी, -3 पुट करता हूँ तो -3 प्लस 1, -3 x की बजाय -3 पुट किया, -3 प्लस 1 -2। तो अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूँ 1 2 3 4 5 -1 -2 -3, ठीक है, इतना ही बहुत है। 1 2 3 4 5, दिस इज y, दिस इज x, दिस इज x डैश, दिस इज y डैश, -1 -2 -3 -4। अच्छा, तो अगर 0 फिल किया तो 1 आ गया, x को 0 फिल किया तो मेरे पास क्या आ गया, 1 आ गया। चेक करना, 0 फिल किया है, ये x है, x के ऊपर 0 फिल करो, 0 तो क्या आ गया, y की वैल्यू क्या आ गई, 1। अगर 1 फिल किया तो क्या आ गया, 1 फिल किया तो क्या आ गया, 2। x की वैल्यू 1 फिल की तो y की वैल्यू क्या आ गई, 2, ठीक है। 2 फिल की तो क्या आ गई, 3। 3 फिल की तो क्या आ गई, 4। अच्छा, -1 फिल किया तो क्या आ गया, 0। अब चेक करो, -1 फिल किया तो क्या आ गया हमारे पास, चेक करो, -1 फिल किया तो क्या आ गया, -1 प्लस 1 0। 0 फिल किया तो क्या आ गया था, 1 आ गया। 0 फिल किया तो हमारे पास क्या वैल्यू बन गई थी, 1 बन गई। ठीक है, चेक कर लो, -1 फिल किया तो y एक्सिस पे 0 कहाँ पे, यहाँ पे, -1 की फिल किया तो 0 है। चेक कर लो, f ऑफ x क्या आ गया हमारे पास, 0 आ गया। अगर मैंने -2 फिल किया, किसकी वैल्यू, x की वैल्यू, x की वैल्यू -2 फिल की तो हमारे पास f ऑफ x की वैल्यू क्या आ गई, -1। ये क्या हमारे पास, ये वैल्यू बन गई, -3 फिल की तो -2 बन गई। तो अगर मैं इसको प्लॉट करूं तो चेक करो, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, ये भी एक स्ट्रेट लाइन बन गई, ये भी क्या बन गया, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लीनियर, क्योंकि एक लाइन बन रही है इस इक्वेशन के लिए, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ लीनियर फंक्शन। तो ये हमारा क्या था, लीनियर फंक्शन था, क्या है हमारा, लीनियर फंक्शन। और ये जो लाइन है, दिस इज y इज इक्वल्स टू x प्लस 1, क्यों, f(x) इक्वल्स टू क्या, x प्लस 1 एंड f(x) इक्वल्स टू y, तो दिस इज इक्वल्स टू x प्लस 1। तो ये हमारी, ये था लीनियर फंक्शन। ठीक है, लीनियर फंक्शन में देखिए ax प्लस b ऐसी फॉर्म होनी चाहिए, और a b कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो अब इसकी डोमेन और रेंज की बात करते हैं। तो हमारे पास चेक कीजिए, डोमेन क्या आ गई हमारे पास, डोमेन हो गया आगे रियल नंबर, क्योंकि x की सारी 0 के लिए भी 1 आ रहा है, कुछ भी वैल्यू हो x की तो हमें कोई ना कोई वैल्यू मिल रही है। और रेंज क्या आ गई, रेंज भी क्या आ गई, रियल नंबर है।
चेक करो ना, 0 के लिए 1, 1 के लिए 2, 2 के लिए 3, 3 के लिए 4, 4 के लिए 5, -1 के लिए 0, -2 के लिए -1, -3 के लिए -2। तो ये था हमारा लीनियर फंक्शन, ठीक है। तो ऐसे ही हम अगर कोई क्वेश्चन हो तो हम उसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। और अगर इसको बॉक्स फॉर्म में लिखूं, ऐसे टेबल फॉर्म में, तो कैसे लिखूंगा चेक कर लो। ये था हमारा x और ये है हमारा fx। अगर x की वैल्यू क्या है हमारे पास, चेक कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़े से बॉक्स में। और अगर x की वैल्यू मैं -3 फिल कर रहा हूँ तो -2 मिल रहा है, -2 फिल कर रहा हूँ -1 मिल रहा है, -1 फिल कर रहा हूँ 0 मिल रहा है, 0 मिल रहा है, 1 फिल कर रहा हूँ तो 2 मिल रहा है, 2 कर रहा हूँ तो 3। तो ऐसे हम बना सकते हैं। तो इनके अकॉर्डिंग हम ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा लीनियर फंक्शन। अब लीनियर फंक्शन के अकॉर्डिंग हम एक क्वेश्चन करते हैं। चेक करेंगे क्वेश्चन लीनियर फंक्शन के अकॉर्डिंग, देखिए कि लेट f 1 1 2 3 3 5 4 7 be a function from z to z, इंटीजर फैमिली से इंटीजर फैमिली में, z to z, defined by f of x equals to ax plus b for ab इंटीजर्स, इंटीजर्स हैं ए बी। फाइंड करो, फाइंड ए एंड बी, हमें ए एंड बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सोल्यूशन में जो फंक्शन है, फंक्शन इज फ्रॉम z टू z, पर फंक्शन क्या है हमारे पास 1 1 2 3 3 5 4 7, ठीक है। डिफाइंड बाय f of x equals to क्या है ax plus b। अब चेक करो कहता कि देखो क्या बोल क्या रहा है कि f of x equal to ax plus b, बट अगर x को 1 फिल कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, क्योंकि फंक्शन में जो ये जो क्या है हमारी रोस्टर फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म में फंक्शन गिवन है और डिफाइंड एक रूल के अकॉर्डिंग किया हुआ है कि ये एक रूल है f of x equal to x plus b। अब देखो यहाँ पे अगर बोलता है कि x 1 फिल करते हो तो हमें वैल्यू क्या मिल रही है 1। नाउ f of 1, अगर मैं x को 1 फिल कर दूँ तो हमें क्या मिल रहा है इक्वल्स टू 1 अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। 1 फिल करने से हमें इमेज क्या मिल रही है 1, ठीक है। बट f of 1 क्या है हमारे पास इस इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन 1, इस इक्वेशन से अगर x को 1 फिल कर दूं तो क्या आ जाएगा a मल्टीप्लाई 1 प्लस b इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1। तो a प्लस b इक्वल्स टू क्या आ रहा है 1। चेक करो 1 फिल करता हूँ तो मुझे आंसर क्या मिल रहा है 1। 1 की इमेज 1 मिल रही है, 2 की इमेज 3 मिल रही है, 1 की इमेज 1 मिल रही है। अच्छा f of 1 फिल करता हूँ तो मुझे इमेज क्या मिल रही है 1, बट f of 1 अकॉर्डिंग टू द फंक्शन 1 फिल किया x की बजाय तो a मल्टीप्लाई 1 प्लस b, तो a प्लस b इक्वल्स टू 1, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब नाउ f अगर 2 फिल करता हूँ तो मुझे क्या मिल रही है इमेज d। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से फिर इक्वेशन 1 से f of 2 की वैल्यू क्या आ गई, चेक करो f of 2 a मल्टीप्लाई 2, f of 2 की वैल्यू a मल्टीप्लाई x की बजाय 2 लगाना प्लस b इक्वल्स टू क्या आ गया 2a प्लस b इक्वल्स टू क्या आ रहा है, ठीक है। तो हमें मिला क्या है, we get a plus b equals to 1, 2a plus b equals to 3। ये हमारी सेकंड इक्वेशन थी, ये थी हमारी थर्ड। हमें दो इक्वेशन मिलेगी 2 और 3।
तो क्या बच्चों आपको पता है कि हमने 10th क्लास में एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सभी मेथड किए हैं इक्वेशन सॉल्व करने में। तो ये और वैसे ही इक्वेशन बननी है, वहाँ पे एक्स वाई की फॉर्म में, ए बी की फॉर्म में, यहाँ पे भी ए बी की फॉर्म में। तो अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ 3 से 2 को, क्या करूँगा, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 3, दूसरी इक्वेशन को तीसरी से मैं माइनस कर रहा हूँ, तो क्या आएगा, देखो दूसरी हो जिससे माइनस करूँगा तो वो ऊपर ही आएगी ना। ये हमारी आ गई तीसरी इक्वेशन, उसको माइनस कर रहा हूँ, किसकी इक्वेशन को, a प्लस बी, चेक करो, इसको माइनस कर रहा हूँ। और अगर माइनस करूँगा तो आपको मालूम है कि साइन चेंज हो जाते हैं, तो साइन चेंज करने के लिए हमारे पास क्या आ गई वैल्यू, चेक करो। मैं सिंपल फॉर्म में लिख के बताया, और यहाँ से ये माइनस हो गया, तो माइनस किया तो ये आ गया माइनस माइनस और माइनस, ठीक है। 2a माइनस ए क्या आ गया, a, b माइनस b खत्म हो गया क्योंकि b से b कैंसिल हो गया, 3 माइनस 1 क्या आ गया 2, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या बन गई, a की वैल्यू क्या बन गई, तो पुट a इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2, दूसरी इक्वेशन में पुट कर दूंगा 2 प्लस b इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1 माइनस 2, तो क्या आ गया -1, b की वैल्यू क्या आ गई -1, b की वैल्यू हमारे पास -1 आ गई। तो देयरफॉर जो हमारा फंक्शन है f ऑफ x, अब हमारे पास a क्या आ गया 2 और b क्या आ गया -1, तो जो फंक्शन था f ऑफ x क्या था ax प्लस b, तो a की बजाय क्या मैं 2 लिख सकता हूँ, और x और b की बजाय मैं -1, तो क्या आ गया, तो फंक्शन हमारा बन गया 2x -1। चेक कर लीजिए इस वैल्यू को। आई होप सो आपको पता चल गया होगा अच्छे से कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है। इट इज़ बेस्ड ऑन अ लीनियर फंक्शन।